आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम प्रश्नावली 4.1 का 7वां सवाल देखेंगे। इसके पहले हम 6 सवाल कर चुके हैं। आपने नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। मैंने पार्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई, वहाँ पर आपको इस प्रश्नावली के सवाल के वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से इन सवालों को कंप्लीट कर लेना। किसी भी सवाल में यदि आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बिन झिझक होकर। ठीक है, चलिए अब हम सवाल की लाइन पढ़ते हैं कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो हमें बताना है यहाँ पर कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, इसका हम 7वां सवाल देखेंगे पहले सवाल का। तो यहाँ पर मैंने नोट कर लिया है सवाल। चलिए इसको एक बार हम रीड कर लेते हैं। x + 2 की होल पावर 3 इक्वल 2x ब्रैकेट में x² - 1। ठीक है, ये हमारा सवाल हो चुका है। अब देखिए इसमें आप x + 2 की होल पावर कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर हमारा एक सूत्र निकल कर आता है ये वाला, ये घात 3 का। ठीक है, जब x प्लस, जैसे कि यहाँ पर x + 2 की होल पावर यदि 2 होती, ठीक है, तो हम घात 2 का सूत्र लगाते। यहाँ पर घात 3 है तो हम यहाँ पर घात 3 का सूत्र लगाएंगे। कैसे, देखिए x जो है ये हमारा a रहेगा और 2 रहेगा b। तो सूत्र देखिए, नोट कर लीजिएगा इसको। 1/3 + b/3 + 3ab ब्रैकेट में a + b, इस रूप में हम समीकरण को लिखेंगे। चलिए तो बोलिए, 1/3 क्या है हमारा, 1 से रहेगा, b/3 क्या रहेगा, 2। चलिए तो यहाँ पर हम लिखते हैं। चलिए 1/3 x/3 प्लस b/3 2 की घात 3 प्लस 3ab, तो 3 × a 1 से × b कितना है, 2 है। ब्रैकेट में a + b है, यानी कि x + 2 इक्वल, देखिए इसका हम अंदर गुना करेंगे तो 2 का गुना 2x के गुना हम x² में करेंगे तो 2x³ - 2x। अब हम इन सभी को बराबर के इधर ले आएंगे। ठीक है, और इसको साथ में सॉल्व भी कर लेंगे। x/3 प्लस 2 का घन कितना होता है, 8 प्लस 3 दूने 6 और ये x लिखा जाएगा 6x। ठीक है, अब ये बनेगा आपका x + 2। चलिए हम इसको बाद में ले आएंगे इधर, 2x/3 - 2x। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, x/3 प्लस 8 प्लस, देखिए 6x² प्लस 6 दूने 12 x। अब ले आइए इधर इसको, माइनस का 2x³ माइनस 2x बराबर 0। ठीक है, अब जो जुड़ रहे हैं जिससे, जो घट रहे हैं जिससे, उसको हम घटा जोड़ लेंगे। चलिए यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का x³। ठीक है, और ये है हमारा घात 2 तो है ही नहीं इसमें, तो ये प्लस 6x²। ठीक है, इसके बाद में x वाला, ये 12 में से 2 जाएंगे तो प्लस के 10x बचेंगे प्लस 8 इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ द्विघात समीकरण है या नहीं है, बताइए जल्दी से। तो देखिए इसमें 2 घात तो है, लेकिन हमारा द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है, ठीक है, वो कैसा है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। इसमें घात 2 से हमारा समीकरण स्टार्ट होता है, फिर घात 1 वाला, फिर संख्या। अब देखिए इसमें घात 3 है जो भी ऋणात्मक में है,
इसके बाद में घात 2 वाला है, फिर घात 1 और फिर संख्या है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लाइन लिखेंगे, चूँकि उपरोक्त समीकरण, ठीक है, ये वाला जो समीकरण है, यहाँ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के रूप का नहीं है, इसलिए या अतः लिख सकते हैं आप, अतः, ठीक है, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यहीं पर हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सवाल हल हो चुका है। आप अच्छे से इस सवाल का स्क्रीनशॉट लें और अपनी नोटबुक में अच्छे से इस सवाल को कंप्लीट करें। किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ।